बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियाद शमसी। और आज हम बात करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो बज़ाहिर तो सियासी सूरत हाल है, लेकिन हमें इसमें सियासत कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि सियासत इस तरह के रवैयों का बिल्कुल नाम नहीं है। जो जमहूरियत और सियासत में इख्तिलाफ राय होता है, एक दूसरे पर तनकीद होती है, लेकिन उसकी जो ताकत होती है वो बर्दाश्त होती है। लेकिन आज हमें हर तरफ एक अदम बर्दाश्त का रवैया नज़र आ रहा है। चाहे हम 4 दिन का जो पाकिस्तान का मंजरनामा है वहाँ में अदम बर्दाश्त नज़र आता है। हम अगर अपोजिशन की जमातों में देखें तो वहाँ हमें अदम बर्दाश्त नज़र आता है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है और इतने एक तल्ख लहजों में और इतने सख्त लफ्ज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं जैसे कोई दुश्मन आपस में सफारा है। यही हाल हम अगर हुकूमत का देखें तो वहाँ भी हमें टूट फूट नज़र आती है। वहाँ अपने उनके जो तरीके इंसाफ है और एक उनकी पार्टी के बहुत अहम रहनुमा जहांगीर तरीन के हवाले से जो चीनी स्कैंडल है, जो तफसीलात सामने आ चुकी हैं, और उन्होंने जिस तरह अपने इर्द गिर्द अपने MPs को खड़ा किया, और ये वही MPs हैं जो जिनको वो अपने त्यारे पर बैठा कर इस्लामाबाद पहुँचाते रहे हैं, बनीगाला लाते रहे हैं, और आज मुश्किल वक्त में वही अरकान उनके आसपास खड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ कानून क्या कहता है। नाज़रीन, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने सरगोदा में बात की है, कानून की बालादस्ती की बात की है, सबको कानून के नीचे लाने की बात की है, लेकिन आज उनके सामने खुद आज क्या है, 2-2.5 बरसों से वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो बेशुमार मुकदमात बना रहे हैं। उनको रोज़ाना सुबह शाम वो ऐसे अल्फाज से पुकारते भी हैं, और अब वो वही अल्फाज पलट कर उनकी तरफ आ रहे हैं, और उनके बारे में भी अपोजिशन वही लबो लहजा, वही इल्ज़ाम, वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक गदर की एक गर्द की कैफियत नज़र आती है, जहाँ सच्चाई जो है या तहम्मुल जो है, जो बर्दाश्त जो है, या अवाम जिसके नाम पर ये सब खेल हो रहा है, वो कहीं हमें नज़र नहीं आता कि उन्हें हमारी शराफिया को, हमारे हुक्मरानों को कहीं अवाम के मसाइल का भी दर्द है, या कोई उनको उनके मसाइल को वो समझ रहे हैं। बदकिस्मती से हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता एक दूसरे पर इल्ज़ाम की बुछाड़ ज़रूर नज़र आती है, और यही हाल हमें अदारों के दरमियान भी नज़र आता है। तो नाज़रीन, ये सारी कैफियत जो है इस पे सोचने की ज़रूरत है। सदर आरफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, लेकिन इजलास पहले भी होते रहे हैं, और हम रोज़ कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाए, वहाँ बहस की जाए, लेकिन वहाँ भी हमें वो पार्लिमानी जो जमहूरियत जो होती है वो नज़र नहीं आती। वहाँ भी जब हुकूमत और अपोजिशन सामने होती है, वहाँ स्पीकर जो फरीक बन जाते हैं। और आज भी अगर वो इजलास होने जा रहा है तो वहाँ के कई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, सैयद खुर्शीद शाह 2 साल से जेल में है, ख्वाजा आसफ जेल में है, शहबाज शरीफ की ज़मानत तो हुई है लेकिन अभी तक वो जेल में है। इसी तरह जब उनके जो प्रोटेक्शन आर्डर हैं वो तक जारी नहीं हो रहे, और वो स्पीकर अपने अरकान की हिफाजत नहीं कर पा रहा, जो स्पीकर अपने अरकान की हिफाजत नहीं, या उनको बुलाने की अहलियत या ताकत या अख्तियार नहीं रखता, तो वो पार्लियामेंट अवाम के लिए क्या करेगी। और यकीनन ये पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और आज पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये जो बहस आप कर रहे हैं, मीडिया पर रोज़ चल रही है, जो आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और अभी ये खबर आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी कोई मुकदमा हो गया और उसको गिराने की बातें हो रही हैं। तो ये सियासत जो है वो एक उसके रूल्स से या क़वाइद व ज़वाबित से निकल कर अब आगे जा चुकी है। और बज़ाहिर हम कहते हैं कि जमहूरियत में, और यकीनन जमहूरियत में शोर शराबा होता है, इल्ज़ामात होते हैं, बहुत कुछ तलखियाँ भी होती हैं, लेकिन वो फिर समझ जाती है। वो दुनिया में हमने देखा है कि फिर वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ वो स्टक नहीं हो जाते। लेकिन हमें यह लगता है कि हम कहीं उसी ज़ीरो पॉइंट पे रुक के रह गए हैं, और आगे जो बढ़ना होता है या कौम को आगे ले जाना होता है, और या जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, लोगों के मसाइल हैं, जो
भूख है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, या इंसाफ की फराहमी है, या एक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है, वो हमें नज़र नहीं आती। और इस हवाले से एक अशराफिया के हवाले से जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि तमाम वसाइल की अक्सरियत पर मखसूस अशराफिया काबज़ है, और जो करोड़ों लोग हैं जिनके नाम पर सिर्फ इक़्तिदार की खेल होता है या इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश होती है, वो शदीद अज़ियत में है। नाज़रीन, हम इस फोरम से अपनी अशराफिया, अपने हुक्मरानों से ये बार बार उन्हें इंतबाही इस्तदा कर रहे हैं कि लोगों के जज्बात का, लोगों के असाब का इम्तिहान ना लें। आम आदमी बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। उसकी अगर आप ज़िंदगी में उसको कोई अगर रिलीफ नहीं दे सकते, तो उस ज़िंदगी में मज़ीद जहर घोलने का भी अशराफिया के पास कोई हक़ नहीं, और आवाम जो फिर फ़ैसला करती है वो बड़ा तल्ख़ होता है। नाज़रीन, आज इतना ही। बहुत शुक्रिया।